नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं एक और नए सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वीडियो साथियों आपका काउंसलिंग कॉलेज चयन प्रक्रिया के ऊपर आधारित है। जो विद्यार्थी 2025 के अंदर भाई प्यारे विद्यार्थियों कॉलेज चयन प्रक्रिया जो कि 17 जुलाई से लगा के 21 जुलाई के बीच में आपके को कॉलेज चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ना, तो उसी के ऊपर डेडिकेट ये वीडियो है। इसमें आपको कॉलेज सेलेक्ट कैसे करना है और आपका जो ऑल राजस्थान प्रक्रिया है वो करना है, यस करना है या नो करना है, इस पे आधारित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कंप्लीट जो डिटेल है आपको यहाँ पे इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, भले आप यहाँ पे 2 ईयर्स वाले हो या फिर 4 ईयर्स वाले हो। बिल्कुल आपको यहाँ पे क्या करना है, जो कंप्लीट डिटेल है वो देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्यारे विद्यार्थियों देखो, अभी तक आपके जो कॉलेज चयन की जो प्रक्रिया है ना, वो ऑप्शन अभी तक चालू नहीं हुआ है। जैसे ही अभी थोड़ी देर पहले मतलब ऑप्शन चालू होता है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। कैसा आएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह का आपका इंटरफेस आएगा। जैसे ऑप्शन चालू हो जाएगा ना, तो आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। भाई एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन या फिर आपका जो 2 ईयर्स 4 ईयर्स है ना, तो PTT फॉर स्टूडेंट इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपके सामने साथियों देखने को मिलेगा, यहाँ पे फिल कॉलेज चॉइस क्या देखने को मिलेगा, फिल कॉलेज चॉइस जो ऑप्शन आपका यहाँ पे आएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपकी जो कॉलेज है सेलेक्ट करने का ऑप्शन ऐसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, जैसे अपडेट होता है आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और एक तरफ आपको यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों जो कॉलेज लिस्ट है वो भी देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज है, सर हमको कॉलेज लिस्ट कहाँ से देखें, तो यहाँ पे कॉलेज लिस्ट का ऑप्शन भी आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे अपडेट कॉलेज चॉइस हो गया, लॉक कॉलेज चॉइस हो गया, है ना, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों आपको सबसे पहले देखो, कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो बातें आप ध्यान से सुनना। भाई देखो, सबसे पहले आप इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। आपको सबसे पहले जाना है कॉलेज लिस्ट के अंदर। क्या करना है, कॉलेज लिस्ट के अंदर जाना। मैं एक ऐसी राज की बात आपको बताने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से सुन लिया ना, तो आपको जो कॉलेज चाहिए वो मिल जाएगी। तो पहले कॉलेज लिस्ट पे क्लिक करना है सभी विद्यार्थियों को। और जैसे आप कॉलेज लिस्ट पे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आएगा कॉलेज लिस्ट का। देखो यहाँ पे कॉलेज लिस्ट आपको देखनी है ना, तो कॉलेज लिस्ट देखने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जो कॉलेज लिस्ट मैंने बता दिया वैसा आपको करना है। यहाँ पे देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज देख रखा है, एक ऑप्शन दे रखा है, और एक तरह आपका यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट यानी कि BL टाइप है ना। तो यहाँ पे ये 2024 के आधार पे मैं बता रहा हूँ, बट इस तरह का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है, और आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों इस तरह के एक कॉलेज लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। क्या होगी, एक तरह की कॉलेज लिस्ट आपको प्रॉपर यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ पे ध्यान से क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, देखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कॉलेज है, एक तो ये पता लगेगा कि हमारे जैसे उदयपुर जिला हो गया, जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, जो भी विद्यार्थी जहाँ का है उसको यहाँ पे पता लग जाएगा कि सर हमारे ज़िले में कितनी कॉलेज हैं। एक तो यहाँ पे कॉलेज पता लग जाएगा। सबसे मेन बात यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लीज सेलेक्ट यानी कि सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 3 टाइप की कॉलेज देखने को मिलेगी। एक तो गर्ल्स की, एक होगी बॉयज़ की, है ना, और एक होगी G और B यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ मिक्स की होगी। तो यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को एक बात ध्यान रखना है कि भाई गर्ल्स है तो गर्ल्स की कॉलेज ही सेलेक्ट करनी है, और जो गर्ल्स और बॉयज़ जो मिक्स है वो दोनों कॉलेज लड़की और लड़के को दोनों को कलेक्ट करना है। बट लड़के सभी विद्यार्थी ध्यान दें भाई, एक बात यह है कि जैसे कॉलेज सेलेक्ट करते हैं सभी विद्यार्थी, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि जैसे ही आप यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करते हो तो उस कॉलेज का जो एक मतलब प्रॉपर वहाँ पे वो वेरिफिकेशन होता है, अपडेट होती है ना, बायो होती है, वहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे क्लिक करोगे वहाँ पे आपको पता लगेगा कि भाई कॉलेज के अंदर ये कॉलेज कौन सी है, बॉयज़ की है या गर्ल्स की है। तो आपको वहाँ पे एक तो ये पता चल जाएगा। तो बॉयज़ या गर्ल्स की है, उसे ऐसी जो कॉलेज है जो लड़कों के लिए काम की, वो लिस्ट बना दे सारे विद्यार्थी, अच्छे से लिख ले पहले, ठीक है। और लड़कियों को जैसे को एजुकेशन की जो कॉलेजें होती है वो लड़का और लड़की दोनों भर सकते हैं। बाकी गर्ल जो वुमेन कॉलेज है ओनली लड़कियाँ ही भर सकती है, लड़के नहीं भर सकते हैं। और मेन बात यहाँ पे एक 100 सब्जेक्ट करके ऑप्शन आ रहा होगा कॉलेज लिस्ट का, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। और उस कॉलेज में आपको जैसे आप कोई विद्यार्थी साइंस का है और कोई विद्यार्थी आर्ट्स का है और कोई कॉमर्स का है, तो उन विद्यार्थियों को वहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। भाई आप जो कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो तो उस कॉलेज में आपको वो वाली सब्जेक्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप वहाँ पर सब्जेक्ट चेक कर सकते हो और सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगी। तो आप प्रॉपर उस सब्जेक्ट को चेक करें, आपको प्रॉपर वहाँ पर पता चल जाएगा, है ना। तो वो कॉलेज को
प्रॉपर चेक करें और उसकी जो सब्जेक्ट आपको अवेलेबल हैं तो आप उस कॉलेज को सेलेक्ट करें। इस तरह से आपको कॉलेज सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे एक ये अपडेट थी पीटीटी लिस्ट को लेके, मैंने प्रॉपर बता दिया। अब फिर से आपको यहाँ पे कॉलेज लिस्ट आ गया, आपकी जो कॉलेज आपको कौन सी करनी कौन सी नहीं करनी आपको यहाँ पे पता लग गया। तो अब सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न अब आपको यहाँ पे फिल कॉलेज चॉइस पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिल कॉलेज चॉइस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने साथियों इस तरह का इंटरफेस आएगा। क्या प्रॉपर इस तरह का एक इंटरफेस आएगा जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपको साथियों देखो यहाँ पे प्लीज़ फिल द डिटेल और कॉलेज सिलेक्शन। यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे इंटरफेस आ गया, आपको यहाँ पे चालान नंबर भरने हैं। ठीक है, रोल नंबर, आपके चालान नंबर कौन से होंगे, चालान नंबर जो कि आपने 5,000 रुपये का एक चालान कटवाया था ना, उसके जो नंबर आए होंगे चालान नंबर, वो यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, और रोल नंबर आपके जो पीटीटी के रोल नंबर है वो भरने हैं। नेम, आपका नेम भरना है, फादर्स नेम क्या है वो भरना है। और जो पासवर्ड, जब आपने 5,000 रुपये का चालान भरा उस समय ई मित्र वाले यहाँ आपने खुद ने पासवर्ड बनाए होंगे ना, तो वो पासवर्ड यहाँ पे डालने हैं। जैसे लगाते हैं पासवर्ड और यहाँ पे लॉगिन करना है, क्या करना है, इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करते हो तो लॉगिन करते ही आपको यहाँ पे साथियों कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। क्या है, प्रॉपर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उस इंटरफेस में देखो यहाँ पे 1 मिनट, हाँ यहाँ पे जो इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे प्रॉपर एक स्टूडेंट डिटेल आ जाएगी। क्या है, प्रॉपर स्टूडेंट डिटेल आ जाएगी, रोल नंबर से नाम से लगा के साला नंबर, फादर नेम और डेट ऑफ कैटेगरी वगैरह वगैरह यहाँ पे प्रॉपर डिटेल आ जाएगी। और आपके सामने ये ऑप्शन आ गया। इसके बाद यहाँ पे एक कॉलेज चयन करने का एक प्रॉपर फॉर्मेट आएगा। यहाँ पे फिल चॉइस कॉलेज हो गया है ना, चेक अगेन कॉलेज चॉइस हो गया। यहाँ फिर लास्ट में आपका सबमिट अपना आफ्टर चेकिंग एंड प्रिंट। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको कुछ दिशा निर्देश यहाँ पे देखने को मिलेंगे, अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें। देखो काउंसलिंग से पहले आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़नी है ध्यानपूर्वक, ये ऐसा कह रहा है। अंकित जो तिथियों का तक विकल्प भर सकते हैं, इसके पश्चात अवसर नहीं दिया जाएगा, अतः अधिकतम विकल्पों का चयन कर रहे, ये आपके साथ कह रहा है। देखो यहाँ पे अधिकतम विकल्पों का चयन मतलब अधिकतम कॉलेज आप यहाँ पे कर सकते हो, और इस ऑप्शन को बहुत ध्यानपूर्वक भरना है। ऐसी गलती नहीं हड़बड़ाहट में कर दो। देखो आपके पास आज 17 जुलाई है, आप 1-2 दिन आराम से सोच समझ के कॉलेज को कौन सी भरनी कौन सी, ये आराम से कॉपी में लिस्ट बना दो, तय कर दो, फिर आप यहाँ पे अच्छे से आप काउंसलिंग करवा सकते हो। ऐसे फिर एक बार आपका फॉर्म लॉक हो गया तो आप रिटर्न से सर हमको तो काउंसलिंग में ये कॉलेज पसंद नहीं आई, दूसरी कॉलेज बननी है, तो फिर आप अपडेट नहीं कर सकते। इसलिए हड़बड़ाहट नहीं करनी। अभी आपके साथ 21 जुलाई तक का समय है, तो इसको थोड़ा सोच समझ के अपने परिवार में जो बड़े लोग हैं जिन्होंने पहले बीएड कर रखी है उनसे राय लें, टीचर से राय लें, प्रॉपर उस चीज़ को गाइडेंस के साथ यहाँ पे करना है। जैसे यहाँ पे भाई फिर आपको क्या करना है, ये प्रोसेस्ड वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने साथियों एक ऐसा यहाँ पे ऑप्शन खुल के आता है। ठीक है, इसमें आपके देखो यहाँ पे प्रॉपर या जनरल डिटेल कैंडिडेट ये आ जाती है प्रॉपर, है ना। तो इस डिटेल में यहाँ पे जो स्टूडेंट डिटेल आ जाएगी प्रॉपर। ठीक है, इस तरह का डिटेल आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि आपके यहाँ पे कोई विद्यार्थी बायोलॉजी जनरल साइंस जैसे हो गया, तो यहाँ पे आपके सामने फिल डिस्ट्रिक्ट कोड और अकॉर्डिंग योर प्रेफरेंस, तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट चॉइस हो गया, सेकंड चॉइस हो गया, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, 5 चॉइस, यानी 6, 7, 8 और टोटल आपके 10 तक होता है। टोटल 10 चॉइस आपको यहाँ पे अब लोग जिले भरने, भाई उदयपुर है, जो विद्यार्थी अपना मनपसंद से भरना चाहता है इसने अपने चॉइस यहाँ पे भर सकता है, जिले भर सकता है। ठीक है, जिले भरने से पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे अपनी प्राथमिकता के अनुसार अपनी कॉलेज यहाँ पे चयन करनी है। एक तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आपके या, और बाकी यहाँ पे देखो विकल्प भरने के लिए एक ही अवसर मिलेगा। आपके द्वारा भरे गए महाविद्यालय विकल्पों के आधार पर आगामी यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अन्य अधिक से अधिक विकल्पों को ध्यानपूर्वक भरें, पढ़ें और भरें। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे खास चीज़ है। यहाँ पे देखो आवश्यक सूचना क्या है। आवश्यक सूचना ये है कि यदि महाविद्यालय आवंटित हुआ है, अगर जैसे अभी कॉलेज चॉइस कर रहे हो और 24 तारीख को आपको महाविद्यालय आवंटित होता है, तो अभ्यर्थी को यहाँ पे निम्न में से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। कौन से भाई, कक्षा स्नातक अंक की तालिका होगी, स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र हो गया, है ना, स्वयं का फोटो, सेल्फी, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट है आपको जैसे महाविद्यालय चयन करते हो उसके पश्चात आपको यहाँ पे रेडी करके रखने हैं। ठीक है, ये आपके जब कॉलेज अलॉट होगा उस समय आपको यहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए अपलोड करने होंगे, ताकि आपका यहाँ पे एक कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है, लेटर है, वो आपका डाउनलोड होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पे सभी विद्यार्थी कहते हैं भाई स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र क्या होता है, तो वो घोषणा पत्र होता है कि भाई यहाँ पे मैं घोषणा करता हूँ जो कि आपकी काउंसलिंग जो डिटेल है मेरे द्वारा सही दी गई है वगैरह वगैरह। बाकी
बाकी आपका यहाँ पे रोल नंबर, नाम, दिनांक और यहाँ पे घोषणा पत्र को सादे कागज़ पर लिख कर यहाँ पे आपको हस्ताक्षरित करके आपको वहाँ पे अपलोड करना है। कहाँ पे अपलोड करना है? इन डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। और यही घोषणा पत्र आपको एक इसकी फ़ोटोकॉपी करवा के अवेयर के रखना, जो कि आपके जो वहाँ पे जैसे कि आप वहाँ करोगे ना रिपोर्टिंग, उस समय भी ये काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बता दिया आपको। अब ये सब करने के बाद यहाँ पे आपने जो अपने पसंद के 10 जिले भर दिए, टोटल 10 भरो या 2 भरो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या 1 भरो, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका प्रॉपर सारा सिस्टम आपने समझ लिया। अब यहाँ पे अगला चॉइस आएगा प्यारे विद्यार्थियों। अगला जैसे कि यहाँ पे देखो, अगला क्या है, यहाँ पे 13 से 14 तक यहाँ पे जो जिले भरने हैं ये मैंने बता दिया, ठीक है। ये सब करने के पश्चात अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉपर इस तरह से आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कॉलेजें हैं, ये जैसे इस विद्यार्थी ने यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे कॉलेज आ जाएगी तो आपको यहाँ पे भरनी है। और ये कॉलेज भरने के बाद यहाँ पे कभी आपको जैसे भरनी है, जैसे कॉलेज सेलेक्ट करनी है तो प्लस पे करना है, किसी को निकालना है तो माइनस में करना है, और भी कॉलेज देखनी है तो मतलब ऊपर की कॉलेज देखनी है तो यहाँ पे ऊपर वाले पे क्लिक करना, और नीचे की और कॉलेज देखनी है नीचे वाले पे क्लिक करना। तो ये ऑप्शन आपके सामने है, इस ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे प्लस पे करोगे तो एक कॉलेज, इधर कॉलेज लिस्ट आ जाएगी आपकी प्रॉपर, जो कॉलेज सेलेक्ट करोगे आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे कॉलेज आपको यहाँ पे फिल हो जाएगी आपके, ठीक है। ये आपकी कॉलेज जो कि आपकी पसंद की होगी वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी इसमें से आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी और आपकी जो सेलेक्टेड कॉलेज होगी वो इधर आ जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगला यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों देखो, यहाँ पे मैंने बताया ना, यहाँ पे देखो आपकी ऑल डिस्ट्रिक्ट कॉलेज क्या क्या है, ऑल डिस्ट्रिक्ट कॉलेज लिस्ट है, यानी कि आपको इधर से सेलेक्ट करनी है कौन कौन सी पसंद है। आप जैसे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपकी जो पसंद की कॉलेज है वो यहाँ पे आती रहेगी, ठीक है। इस तरह का आपको यहाँ पे ध्यान रखना, जैसा जितना हो सके आप जहाँ पे ई मित्र पे कॉलेज काउंसलिंग करवा रहे हैं, जो भी ई मित्र वाले भाई वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके जब काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चों की, तो काउंसलिंग जो प्रक्रिया है बच्चों को थोड़ा टाइम दें। और टाइम में मतलब जैसे कि आप हड़बड़ाहट मत करें, आपकी एक गलती बच्चों के लिए भारी पड़ सकती है, बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सभी मित्र वाले भाइयों से निवेदन है कि जो भी बच्चे आपके पास काउंसलिंग करवाने आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप समझो, क्योंकि बच्चा का 2-3 साल का सवाल है, यहाँ पे किसी के 4 साल का सवाल है, इसलिए आप प्लीज़ उसको 1 घंटा तो वैसे लगता नहीं है, आधे घंटे का टाइम लगे तो लगे, उसको अच्छे से कॉलेज फिल करवाएं, और उसके कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है, कौन से कितने पद हैं और क्या है, उसको संपूर्ण डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे कॉलेज फिल करवाए, ताकि बच्चे का जो भविष्य है वो ना बिगड़े, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सभी ध्यान रखें, बच्चे भी ध्यान रखें, और जो ई मित्र वाले भाई देख रहे हैं वो भी यहाँ पे ध्यान रखें, प्रॉपर यहाँ पे समझ गए। अगला यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने देखो सारी कॉलेजें आप प्रॉपर यहाँ पे फिल कर देते हो, क्या है, सारी कॉलेजें प्रॉपर फिल कर देते हो। और इसके पश्चात आता है आपके प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही खास चीज़, क्या है, यदि आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए चॉइस में से किसी में भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो क्या आप राजस्थान में किसी भी बीएड कॉलेज में ज्वाइन करने को सहमत हैं? आपके सामने है राजस्थान में कहीं भी, एनीवेयर इन राजस्थान, यस एंड नो। अब बताओ आप यहाँ पे क्या करोगे? देखो यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन आ रहा है कि भाई आपको अगर राजस्थान में कहीं पे भी कॉलेज नहीं मिलती है तो आप यहाँ पे राजस्थान में कहीं पे भी कॉलेज ले सकते हैं, यस और नो। तो आपको यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों में बता देता हूँ, आपके नंबर अगर कम हैं तो उस नंबर के अगर बहुत चांसेस कब है आपको कॉलेज मिलने के, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे क्या करना है, यस करना है। बल्कि जिन विद्यार्थियों का प्यारे विद्यार्थियों 300 प्लस ऊपर नंबर हैं, 300 प्लस से ऊपर नंबर है, उन विद्यार्थियों को यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों नो ही करना है, ऑल राजस्थान नहीं करना है, ठीक है। 300 प्लस वाले विद्यार्थियों को ऑल राजस्थान नहीं करना है। बाकी कैटेगरी को देखते हुए कोई विद्यार्थी गंभीरता से करना चाहे वो उसके ऊपर डिपेंड है, बाकी मेरे पे कोई वो नहीं है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हैं जो है यस और नो, ये विद्यार्थी के ऊपर डिपेंड करता है। बस मैं यहाँ बता रहा हूँ कि 300 से ऊपर वाले SC ST कैटेगरी हो गई, या जिनका चांस ज़्यादा रहता है सिलेक्शन होने का, वो विद्यार्थी नो ही करें, ठीक है। नो करना मतलब ऑल राजस्थान नहीं करना है, ठीक है। यदि आपके द्वारा नो सेलेक्ट करते हैं तो आपके द्वारा भरी गई जो कॉलेज चॉइस, इसके अलावा आपको कॉलेज नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अतः आपको केवल एक ही बार भर सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे सब ऑल राजस्थान नहीं करना है, फिर यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करते हो प्यारे विद्यार्थियों, प्रिंट पे जैसे क्लिक करते हो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आपका यहाँ पे पूरी प्रॉपर डिटेल आ जाएगी, ठीक है। डिटेल आ गई, डिटेल के बाद आपको यहाँ पे देखो चॉइस फर्स्ट है, जैसे किसी ने झुंझुनू कर रखा है और यहाँ पे सीकर कर रखा है, इसने 2 ही अपनी फर्स्ट चॉइस रखी है, झुंझुनू और सीकर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टोटल इसने यहाँ पे हाँ
और टोटल इसने 65 कॉलेज सेलेक्ट करी है, कितनी 65। तो यहाँ पे इस तरह से आपको भी ध्यान रखना है कि आपको कितनी कॉलेज सेलेक्ट करनी है, तो आपकी पसंद चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। अगले यहाँ पे भाई देखो, यहाँ पे बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे देखो यदि आप प्रॉपर यहाँ पे कॉलेज सेट कर दी है तो आपको यहाँ पे सिर्फ सेव बटन पर क्लिक करने हैं, ऑप्शन लॉक नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे कृपया इस पेज को प्रिंट ना करें, प्रिंट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे जो डाटा आपने अभी तक जो कॉलेज सेव करी है उसको आप सेव कर रहे हो, और यहाँ पे फिर भी आप यहाँ पे अभी तक वो लॉक नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप क्या है कॉलेज अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ पे इस तरह से आपकी जो प्रॉपर जो कॉलेज सेलेक्ट करोगे, इस तरह की एक लिस्ट आ जाएगी कि आपने जो कॉलेज चयन करा है, इस तरह की लिस्ट आ जाएगी फाइनल। फिर प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है, ये प्रॉपर इस प्रकार की प्रॉपर लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे लिखा होगा कि भरे गए चॉइस में से ध्यानपूर्वक देख लें, और एक बार चॉइस लॉक होने के बाद भरी गई चॉइस लॉक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो आपका यहाँ पे सारी डिटेल कंप्लीट है, आपने अच्छे से कॉलेज फिल कर दी है। एक मतलब घंटा आधा घंटा आपको सोच लेना है कि हाँ ठीक है, अब मैंने अच्छे से कॉलेज सेलेक्ट करी है, बाद में मेरा डिसीजन नहीं बदलेगा और मेरी सारी पसंद की कॉलेज और मेरे हिसाब से भरी गई है। तो ऐसी स्थिति में फिर आप यहाँ पे पूर्ण रूप से सहमत हो, तभी यहाँ पे आपको एक ये लॉक का ऑप्शन है, लॉक चॉइस का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करना है। जैसे आप लॉक चॉइस करोगे आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा, कॉलेज लॉक हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे कॉलेज मतलब यहाँ पे क्या करते हो अपडेट नहीं कर पाओगे या चेंज नहीं कर पाओगे। इस तरह से आपको यहाँ पे लॉक चॉइस कर देना है और आपका यहाँ पे फॉर्म लॉक हो जाएगा। क्या कर जाएगा, फॉर्म लॉक हो जाएगा और आपका यहाँ पे फिर इस चीज़ को आप यहाँ पे प्रिंट करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और यहाँ पे पूरी जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है मैंने यहाँ पे अच्छे से समझाई, और आपको जो फाइनली आपका जो 24 तारीख कब है, 24 जुलाई को प्यारे विद्यार्थियों आपकी जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। ताकि सभी विद्यार्थी यहाँ पे 24 जुलाई का इंतजार करें, और जो विद्यार्थी काउंसलिंग नहीं करवाई अभी तक सभी करवाए, ठीक है। ताकि वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।